हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीजे एक्सपोर्ट्स मास्टरी चैनल। ये मेरा आज का नया एपिसोड है जो मैं इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर सीज़न 2 में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इन लास्ट फ्यू एपिसोड मैंने आपसे कुछ बेसिक चीज़ें जो कि ब्लॉकचेन, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी से संबंध रखती हैं, इनके बारे में डिस्कस किया था। बेसिक बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। तो मेरा पर्पज़ इन सबको समझाने का ये था कि आप ये समझ पाएँ कि ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इसको एक नई रिवॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं इंटरनेट के बाद। सबसे बड़ी रिवॉल्यूशन है ये इंटरनेट के बाद, ऐसा क्यों कहा जाता है। और ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट फॉरेन ट्रेड में और जो छोटे लेवल पे जो लोग काम करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और माइक्रो इंडस्ट्रीज़, किस तरह से ये वो उनको हेल्प कर सकता है। तो ये सारी बातें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इन सारी सीरीज़ के ज़रिए। और कुछ मैंने एपिसोड ऑलरेडी आपसे पहले डिस्कस किए हैं। आज भी मैं आपसे आगे कुछ चीज़ें, इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा और वन बाय वन आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि ब्लॉकचेन का कितना बड़ा रोल हो सकता है इन फ्यूचर, स्पेशली फॉर इंडिया। तो फ्रेंड्स, बिफोर वी मूव फर्दर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो चैनल है जिस पे मैं ये समय समय पर बड़ी ही यूज़फुल वीडियोस आपके लिए लाता हूँ, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस अगर पसंद आ रही है तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर डालिए। ये जो चैनल है ये काफ़ी वर्सेटाइल चैनल है, काफ़ी भांति भांति की मैं वीडियोस इस पे शेयर करता हूँ जो कि बिज़नेस, स्मॉल बिज़नेस, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स और न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती हैं, इन थीम्स पे बेस्ड होती हैं। तो आज मैं आपसे डिस्कस जो कर रहा हूँ, बिटकॉइन, ब्लॉकचेन और क्रिप्टोस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा कि जो कुछ लूप होल्स और जो डार्क साइड्स हैं क्रिप्टोस की और स्पेशली बिटकॉइन की, इनके बारे में बताऊँगा आपको मैं कि किस टाइप के चैलेंजेस ये इंडस्ट्री फेस कर रही है। और जिसके बेसिस पे मैं आपको कुछ बाद में आपको बिजनेस आइडियाज़ भी दूंगा कि उन आइडियाज़ के बेस पे आप बहुत ही अपने लेवल पे काफ़ी बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट एपिसोड है आज वाला। तो इसको समझिए कि सबसे बड़ा जो लूप होल है बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी का, वो ये है कि जो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि उसके अंदर जो प्रूफ ऑफ वर्क वाला सिस्टम होता है, उसके अंदर बहुत ही बड़ी कंप्यूटेशनल पावर की ज़रूरत पड़ती है, बहुत रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। और जैसा मैंने बताया था आपको कि एक स्टडी ये कहती है कि एक बिटकॉइन को माइन करने के लिए करीब करीब $26,000 के रिसोर्सेज बेमतलब में वेस्ट होते हैं। साउथ कोरिया में जो कैलकुलेशन लगाई गई है, साउथ कोरिया के हिसाब से, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट वगैरह है उसको देखते हुए, तो इस कॉस्ट को समझते हुए और देखते हुए ये एक बहुत ही एनर्जी गजलिंग टेक्नोलॉजी प्रतीत होती है जो कि एक क्लाइमेट चेंज में काफ़ी कंट्रीब्यूट करती है, कार्बन एमिशन में कंट्रीब्यूट करती है। अगर हम देखें तो स्पेशली बिटकॉइन जो ओरिजिनल क्रिप्टो करेंसी है, उसके अंदर प्रूफ ऑफ वर्क वाला सिस्टम है। उसका रिजल्ट ये हुआ है कि जो इनकी जो ब्लॉकचेन है जो बड़ी होती जा रही है, क्योंकि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस उसके अंदर ऐड होती जा रही हैं। तो आज की तारीख में जो ओरिजिनल बिटकॉइन ब्लॉकचेन है, फुल ब्लॉकचेन है, वो 200 GB क्रॉस कर गई है, इतनी हैवी बन गई है वो। तो उसको होस्ट करने के लिए जो नोड्स हैं इंटरनेशनली, जो कंप्यूटर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। हर व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल है कि 200 GB की ब्लॉकचेन को होस्ट करे, फुल नोड जिसे बोलते हैं, वो पॉसिबिलिटी कम हो गई है और वो लोग बहुत ही लिमिटेड हो गए हैं जो कि फुल नोड रख रहे हैं। तो ये कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि जो बेसिक कंसेप्ट है डिसेंट्रलाइज वाला बिटकॉइन का, वो डिफीट होता है इस बात से कि बहुत बड़े स्केल पे इनको कॉपी नहीं किया जाएगा उस केस में। सिमिलरली मैंने बताया था जैसे आपको बिटकॉइन सॉफ्टवेयर के बारे में, कोर सॉफ्टवेयर जो बड़ा कॉमन है, सबसे ज़्यादा यही वाला सॉफ्टवेयर यूज़ होता है।
तो ऐसा देखा जाता है कि 97% जो माइनर्स हैं वर्ल्ड वाइड वो बिटकॉइन कोर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो बिटकॉइन कोर सॉफ्टवेयर जो यूज़ हो रहा है, तो ये जो एक पर्टिकुलर कंपनी है वो बनाती है, और उसमें भी कुछ लिमिटेड उनके एम्प्लॉयज़ हैं जो इस सॉफ्टवेयर के पूरे कोड्स को समझते हैं और जो उसमें ट्वीक कर सकते हैं। तो वो लोग एक तरह से बड़े पावरफुल लोग बन गए हैं, वो कंपनी बड़ी पावरफुल बन गई है और उनके पास काफ़ी बड़ा कंट्रोल है, क्योंकि सॉफ्टवेयर सबसे बड़ा एक बेस है इस टेक्नोलॉजी का। तो अगेन वो जो डिसेंट्रलाइज वाली बात है और जो हम जो बातें करते हैं ब्लॉकचेन की जो बेसिस है, वो कहीं ना कहीं डिफीट होती है इस बात से। और इसी तरह से मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि कुछ गिने चुने बहुत बड़े बड़े माइनिंग पूल हैं जो कि चाइना में बेस्ड हैं और आइसलैंड में भी बेस्ड हैं। कुछ बहुत ही लिमिटेड जगहें हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ती है और कोल्ड प्लेसेस हैं जहाँ पे उनको लगाने में बहुत फ़ायदा है। तो कुछ पर्टिकुलर गिनी चुनी कंपनियां हैं जो इन बड़े बड़े क्लाउड बेस्ड माइनिंग पूल रिग्स को मैनेज करती हैं। तो अगेन सेलेक्टेड कंपनीज अगर ये कंट्रोल करेंगी तो 51% अटैक जो मैंने बताया था आपको कि मेजॉरिटी लोग जो अगर मेजॉरिटी कंपटीशन पावर किसी एंटिटी के पास आ जाए तो वो 51% वाला अटैक कर सकता है, यानी कि ट्रांजैक्शंस को मैनिपुलेट कर सकता है। और इसके अलावा ये जो बड़ी बड़ी जो रिग्स हैं और जो मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज हैं जो इस हार्डवेयर को मैन्युफैक्चर करती हैं, जो कि स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर है, एसिक्स हार्डवेयर बोलते हैं इसको, बिटकॉइन एसिक हार्डवेयर बोलते हैं, जो कि इसी पर्टिकुलर काम के लिए बनाया जाता है, माइनिंग के काम के लिए बनाया जाता है। तो ये ऑलमोस्ट 70 to 80% सप्लाई जो होती है वो एक सिंगल बड़ी चाइनीज़ कंपनी है जिसने इसको इन्वेंट किया था, ये वही सप्लाई करती है। तो अगेन इनके पास बहुत बड़ा एक कंट्रोल है और ये लोग माइनिंग रिग के साथ मिलके 51% अटैक भी कर सकते हैं और मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिसेंट्रलाइज वाला जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं डिफीट हो रहा है इस मैटर से। तो जैसे फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता था, जो मेरा मेन मुद्दा था इन सारी बेसिक बातों को डिस्कस करने का, वो ये था कि इन सब बेसिस पे जो मैंने आपको बताया, जो बैकग्राउंड बताया मैंने आपको, जो ब्राइट साइड और जो डार्क साइड है इस टेक्नोलॉजी की, हर टेक्नोलॉजी की एक ब्राइट साइड होती है, हर टेक्नोलॉजी की एक डार्क साइड होती है। इंटरनेट की भी काफ़ी यूज़फुलनेस रही है, पर साथ में उसकी भी एक डार्क साइड है जिसको हम डीप वेब बोलते हैं। और वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं इंटरनेट पे वो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही डेंजरस और नुकसानदायक है। तो हर टेक्नोलॉजी की माइनस पॉइंट भी होते हैं, प्लस पॉइंट भी होते हैं। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताई। उसके बावजूद भी ये टेक्नोलॉजी काफ़ी पॉपुलर होती आ रही है और आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। अगर हम इन चैलेंजेस को, जो उसके चैलेंजेस हैं, इसको मिनिमाइज़ कर पाएँ तो इसका जो प्रचलन है, इसका जो यूज़ है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब सवाल ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी है क्या सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के लिए है, क्या ये बिटकॉइन जैसी एप्लीकेशंस के लिए है, या इसका कोई और भी रोल है? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ब्लॉकचेन है इसका अभी जो यूज़ हुआ है, जो बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज में यूज़ हुआ है, ये तो इसका एक बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है इस एप्लीकेशन का। हालांकि कोई भी हम एप्लीकेशन की बात करें जो ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है, तो उसमें ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी दोनों का साथ होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो एप्लीकेशन को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। क्योंकि एक आपको डिसेंट्रलाइज करेंसी चाहिए जो डिजिटल हो और उस इकोसिस्टम से कनेक्टेड हो, तभी वो उस तरह की जो एप्लीकेशन है उनको आप सही तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए इसको क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को सब साथ लेके समझना और बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरीके से ये एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ऑलरेडी एप्लीकेशंस मार्केट में आ चुकी हैं जो ब्लॉकचेन पे आधारित हैं, जैसे ब्लॉकचेन फाइनेंस, जिसको डिसेंट्रलाइज फाइनेंस भी बोलते हैं, डीफाई भी बोलते हैं। तो ये जो है काफ़ी बड़े स्केल पे ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, इसकी मार्केट काफ़ी बड़ी होती जा रही है। ऐसा माना जाता है कि बाई 2025 इसकी जो टोटल मार्केट है $1 ट्रिलियन को भी क्रॉस कर जाएगी ब्लॉकचेन फाइनेंस के बारे में अगर हम बात करें।
तो इसमें चीज़ें हैं जैसे एसेट मैनेजमेंट है, इंश्योरेंस है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो पेमेंट्स हैं, और अनकन्वेंशनल टाइप की जो मनी लेंडिंग है, फाइनेंसिंग है। तो ये जो ब्लॉकचेन फाइनेंस है, इसको यूज़ करके, इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करके और टोकन सिस्टम को यूज़ करके इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसका बेसिस जो है ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है। तो ये एक बड़ी ही रिवोल्यूशनरी एप्लीकेशन है जो कि ग्लोबल है नेचर में, और कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, बॉर्डरलेस है, और बहुत छोटे स्केल पे जो स्मॉल प्लेयर्स हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है। इसी तरीके से जैसे ब्लॉकचेन फाइनेंस है, आप एक कंसेप्ट को और समझिए कि स्मार्ट प्रॉपर्टी कंसेप्ट बोलते हैं उसको, जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड कंसेप्ट है। तो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो टेंजिबल और इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज़ हैं, स्पेशली जो रियल एस्टेट की बात करें, जो कि टेंजिबल है अपने आप में, तो उसको अगर हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ जोड़ देते हैं तो उसको हम एज ए स्मार्ट प्रॉपर्टी उसको अप्लाई कर सकते हैं। स्मार्ट प्रॉपर्टी बनने के बाद उसको इंटरनेशनली सेल परचेज किया जा सकता है, उसके बेस पे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे लोन लिया जा सकता है, सेल परचेज की जा सकती है उन प्रॉपर्टीज़ की, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देने की क्षमता रखती है। तो ये जो स्मार्ट प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है, ये भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। और एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन की हम बात करें बड़े स्केल पे, तो दुनिया भर की जितनी भी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टेंजिबल, इंटेंजिबल जो डिवाइसेस हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, जिनको इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ जोड़ा जा सकता है, जिनको इंटरनेट में एक कोड दिया जा सकता है, तो सो कॉल्ड कनेक्टेड डिवाइसेस, बिलियंस ऑफ डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड टू इंटरनेट। तो ये सारी जो डिवाइसेस हैं, कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, अगर इसको ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पे डाला जाए तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप की एप्लीकेशंस क्रिएट किया जा सकती हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, पार्ट्स रिप्लेसमेंट है फैक्ट्रीज़ के अंदर, इस तरह की जो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, इनको इंटरनेट ऑफ थिंग्स के दायरे में लाके इसको एक बहुत ही अच्छे स्केल पे किया जा सकता है। ऐसे ही एक कंसेप्ट है स्मार्ट सप्लाई चेन का कंसेप्ट है। स्मार्ट सप्लाई चेन के अंदर भी यही चीज़ें हैं कि जो बॉक्सेस हैं, जो चीज़ें मूव कर रही हैं, गुड्स मूव कर रहे हैं, उनको आईओटी टाइप के ई टैग्स डाल के और सेंसर यूज़ करके उनको इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सकता है, जो कि एक स्मार्ट सप्लाई चेन के रूप में आएगा। उससे कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस की जा सकती है। इंटरनेशनल एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर जो कार्गो की मूवमेंट होती है, उसको स्पीडअप, बहुत बड़े स्केल पे स्पीडअप किया जा सकता है। इवन कस्टम्स क्लियरेंसेस जो होती हैं, जो कि बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया है, उसको काफ़ी बड़े स्केल पे रिफॉर्म किया जा सकता है। तो जो कस्टम्स क्लियरेंस है, पोर्ट क्लियरेंसेस हैं, और जो डिफरेंट टाइप्स की इंटरमीडिएट्स की जो इंटरफ्रेंसेस हैं, इवन क्वालिटी कंट्रोल जो एजेंसीज हैं, तो ये सारी जो इंटरमीडिएट्स हैं, इनको काफ़ी हद तक स्पीडअप किया जा सकता है, उनके रोल को काफ़ी कम किया जा सकता है, और स्मार्ट सप्लाई चेन के रूप में उसकी कॉस्ट को काफ़ी मैनेज किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है स्मार्ट सप्लाई चेन के रूप में। और फाइनली, हालांकि अनलिमिटेड एप्लीकेशंस हैं, पर जितने भी टाइप के जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आपके इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस हैं, और जो मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहा था, बायर और सेलर के बीच में जो आपस में डीलिंग है, इनको एक स्मार्ट कॉमर्स के रूप में ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के अंदर दायरे में लाके इसको बहुत यूज़फुल बनाया जा सकता है, कॉस्ट को काफ़ी रिड्यूस किया जा सकता है, और मनी ट्रांसफ़र को काफ़ी स्पीडअप किया जा सकता है, ट्रस्ट लेवल बायर और सेलर के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, और काफ़ी चीज़ों को ऑटोमेट किया जा सकता है, काफ़ी ट्रांजैक्शन को ऑटोमेट किया जा सकता है, और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो ऑपरेशंस हैं, उनको IFTTT यानी कि इफ़ दिस देन दैट वाले कंसेप्ट के अंदर एल्गोरिथम, ऑटोमेटिक एल्गोरिथम, ब्लॉकचेन पे जो आधारित एल्गोरिथम है, उसके दायरे में लाके
और एक्सपोर्ट इंपोर्ट को टोटली रिवोल्यूशनाइज किया जा सकता है स्मार्ट कॉमर्स के जरिए, जिसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और टोकन सिस्टम को यूज़ करके और भी इस तरह के जो कंसेप्ट्स हैं ब्लॉकचेन के, उनको यूज़ करके, और इस तरह के जो बिजनेसेस हैं, ग्लोबल बिजनेस हैं, उनको एक बिल्कुल ही रिवोल्यूशनरी तरीके से कैरी आउट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने जो वीडियो पे आपको बताए हैं बातें बताई हैं, मेरा ऐसा मानना है कि इससे आपको काफ़ी हद तक ब्लॉकचेन और उसकी पोटेंशियल और उसका जो रोल है आने वाले फ्यूचरिस्टिक बिजनेस के अंदर, उसके बारे में कुछ आपको समझ में आया होगा, बेसिक बातें समझ में आई होंगी। तो मैं आपको अगले एपिसोड में इसके बारे में और बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो का जो कंसेप्ट है, इसको यूज़ करके कैसे फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स ऑपरेशंस को रिवोल्यूशनाइज किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो में नीचे आप देखेंगे लाल बटन है, इसको दबा के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाले टाइम में जितनी वीडियोस मैं समय समय पर इस यूट्यूब चैनल पर डालता हूँ, इनके नोटिफिकेशन मिलने शुरू हो जाएंगे, तो आपके लिए बड़ा ईजी होगा। आप इन सारी वीडियोज़ को देख पाएंगे और इससे फ़ायदा उठा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।